8. वासुकी और नंदी शिव के कहने पर इंद्रलोक पहुंचे और पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक स्तंभ देवलोक का गिरकर चूर चूर हो रखा था। इंद्र और बलि दोनों युद्ध करने से लहूलुहान हो चुके थे, पर युद्ध में अपनी एकाग्रता बनाए हुए थे। उनके मन में एक ही चिंता का विषय था जो उन्हें परेशान कर रहा था। वो जानते थे कि शिव और शक्ति का मिलन और उससे उनकी एक संतान होना ही इसका उपाय था। इंद्रदेव परेशान तो थे, पर वासुकी और नंदी उनकी मदद करते हुए युद्ध में घुसकर तारका की सेना को थोड़ा पीछे करने में सफल हुए। इंद्र वासुकी की ओर मुड़े और उनको देखते हुए बोला, प्रणाम वासुकी, तुम यहाँ कैसे आए? वासुकी, क्या शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ? उसकी तैयारी चल रही है इंद्रदेव, बस समझो कार्य प्रगति पथ पर है। हमें किसी भी तरह तारका को तब तक रोक के रखना होगा जब तक शिव और पार्वती की संतान नहीं आ जाती। शिव और पार्वती की संतान ही तारका का नाश कर सकती है। हाँ प्रभु, हमें ज्ञात है, लेकिन तब तक मैं और नंदी आपके साथ देवलोक की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। जैसा तुम सही समझो। हिमावत के महल में एक अलग ही उत्साह का माहौल था। शिव और पार्वती एक हो चुके थे। उनका विवाह संपन्न हुआ था और फिर शिव और पार्वती सब बड़ों से आशीर्वाद दे रहे थे। तभी शिव ने मुड़कर विष्णु से कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि वासुकी और नंदी ठीक से पहुंचे या नहीं, पर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है प्रभु। इस तारका को किसी तरह से रोकना होगा और इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही है। कुछ हो ना गया हो बस वासुकी, इंद्र, नंदी या बलि को। हमारे घबराने से जो होना है वो रुक नहीं जाता शिव। सबका अंत वैसे भी लिखा ही होता है और तारका का अंत आ चुका है। आप ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं प्रभु? क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जिसे लगता है वो नश्वर है और उसका नाश नहीं हो सकता, वो अपने अहंकार और क्रोध में अक्सर इतना अंधा हो जाता है कि उसे उसका अंत भी आता हुआ नहीं दिखता। जब लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा और सुख से एक राजा को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि अहंकार उसे धीरे धीरे अंधा कर रहा है। और एक अंधा राजा भला किस काम का? जैसा आप कहे प्रभु, बस आप हम पर और इस ब्रह्मांड पर अपना हाथ और आशीर्वाद बनाए रखे। हम सब आपके दास आपसे यही प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। शिव और पार्वती दोनों सब देवताओं से आशीर्वाद ले रहे थे और विवाह खत्म हुआ था। अब अचानक पार्वती, जो विवाह से पहले साधारण औरत से प्रतीत हो रही थी, अब दिखने में बेहद खूबसूरत और सौंदर्य से भरपूर हो चुकी थी। पार्वती के चेहरे पर एक अलग ऊर्जा भी थी, देवों और देवियों जैसी ऊर्जा, जिसे देखकर शिव खुद चौंक उठे। वो समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं बल्कि सती है, जिनका रूप पार्वती में साफ झलक रहा था। विवाह शुरू होने को था। दूसरी तरफ तारका अपनी सेना के साथ फिर से आगे बढ़कर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा था। तारका अपनी सेना के बीच अपने अहंकार और विजय के सपने में खो गया था, लेकिन उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बनने वाला था। इंद्रलोक और तीनों लोकों पर अपने विजय का झंडा गाड़ने का समय आ चुका है। शिव और शक्ति के मिलन से पहले मुझे उन्हें अलग करना होगा। और हाँ, वासुकी और नंदी आ गए तो क्या हुआ? हमें डरना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है और दुनिया पर राज करना है। प्रभु, अगर शिव और शक्ति का मिलन हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं उनका मिलन होने ही नहीं दूंगा। ये युद्ध उनके मिलन से पहले खत्म होगा। इंद्रलोक के स्तंभ तोड़कर उनका आधार मिटाने का समय आ गया है। तारका का दिमाग चतुराई और विनाशी सोच में व्यस्त था। उसका अहंकार उसके असुरों में उत्साह भर रहा था, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि शिव और शक्ति का प्रेम और तपस्या का बल उनके पराजय का कारण बनेगा। पूरे ब्रह्मांड में एक नई शांति की लहर छा गई थी शिव और पार्वती के एक होने की खबर सुनकर। खबर जल्दी से फैलने लगी, लेकिन तारका अब भी इंद्रलोक में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। शिव पार्वती की तरफ मुड़कर बोले, सुनो, हमें जल्दी से इंद्रलोक पहुंचना होगा।
हमारी संतान ही तारका का वध कर सकती है। ये विधि का विधान है। संतान? पर यह कैसे मुमकिन है प्रभु? एक संतान के आने के लिए तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। ये मुमकिन कैसे है? ये संतान कोई मामूली संतान नहीं होगी पार्वती। ये संतान तुम्हारी और मेरी ऊर्जा को मिलाकर बनेगी। इसमें मेरी ताकत होगी और तुम्हारी करुणा। इसमें क्रोध मेरा होगा और तुम्हारा प्रेम भाव। इसमें दोनों की ही शक्ति होगी, एक शिव और एक शक्ति। लाओ हाथ दो और अपनी आंखें बंद करो। देखते ही देखते शिव और पार्वती की ऊर्जा एक होने लगी। इतनी भयंकर और तेज ऊर्जा थी कि उसकी तरफ देखना तक नामुमकिन था। उस ऊर्जा में एक अजीब सी ही शक्ति थी, ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड ने देखी नहीं थी। फिर एकदम से वो ऊर्जा खत्म हो गई और फिर एक बच्चे की किलकारी की आवाज आने लगी। शिव और पार्वती एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत खुश हुए। पार्वती शिव की ओर मुड़ी और बोली, इसका नाम क्या होगा प्रभु? लोग इसे कार्तिकेय के नाम से जानेंगे। और जब कभी भी लोगों को ऐसा लगेगा कि जीवन में कोई और रास्ता या उपाय नहीं बचा है, तब कार्तिकेय ही उनकी मदद करेगा। चलो, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र इंद्रलोक पहुंचना है। पर प्रभु, ये हमारा पुत्र जो अभी अभी इस संसार में आया है, क्या ये राक्षस से लड़ पाएगा? ये कोई साधारण जीव नहीं है पार्वती, ये कार्तिकेय है। इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों शक्तियां समाई हुई हैं। ये ब्रह्मांड का आज भी है और कल भी। चिंता तुम मत करो। अब चिंता करनी चाहिए तो तारका को। उसका अंत निकट आने वाला है। बलि और इंद्र के योद्धा तारका के असुरों के सामने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तारका के पास एक छल कपट भरी योजना थी जो अभी समय के साथ प्रकट होने वाली थी। शिव और पार्वती के मिलन के साथ और कार्तिकेय के पैदा होते ही तीनों लोकों की शक्तियों का संगम हो चुका था। शिव अपने त्रिशूल के साथ तारका का सामना करने के लिए तैयार थे। वो जाके तारका के सामने खड़े हो गए। तारका उनको देखकर हंस पड़ा और उनको संबोधित करते हुए बोला, अरे, मैं तो कैलाश आने वाला था देवलोक को खत्म करने के बाद। बहुत जल्दी है तुम्हें शिव। और हाँ, तुम्हारा और शक्ति का मिलन मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारा अंत देखने के लिए तैयार हूं। तारका, तुम्हारे अहंकार का अंत लिखा जा चुका है। तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। अरे जाओ, मेरा कोई अंत नहीं है और ना ही मेरी मृत्यु लिखी गई है। तुम अपनी चिंता करो शिव। और हाँ देखो, कैसे मैं तुम्हारे सामने से देवलोक ही नहीं पर कैलाश को भी अपने काबू में करता हूँ। तुम्हारा अंत आ चुका है तारका। कौन करेगा मेरा अंत? ये बच्चा, ये करेगा मेरा अंत। अरे मैं सबसे ताकतवर असुर हूँ, ये बच्चा क्या करेगा मेरा वध? देखते ही देखते कार्तिकेय का कद बढ़ने लगा। वो अब विशाल हो चुके थे। उनके हाथ में एक तरह का त्रिशूल था, वो भी उनके हाथ में प्रकट हुआ। तारका का क्रोध चरम सीमा पार कर चुका था। वो दौड़कर कार्तिकेय पर आक्रमण करने गया, पर जैसे ही उसने कार्तिकेय की ओर छलांग लगाई, कार्तिकेय ने अपना त्रिशूल उसके शरीर के आर पार कर दिया। तारका को इतने ये बोलकर एक ऊर्जा उसके भीतर से प्रकट हुई, जिसने तारका को अपने अंदर समा लिया। तारका गायब हो गया और कार्तिकेय फिर से अपने रूप में आ गया, एक बच्चे के रूप में। जिस शांति के लिए ब्रह्मांड इतने सदियों से रुका हुआ था और जिसकी अपेक्षा कर रहा था, वो अब आखिरकार ब्रह्मांड पर छा चुकी थी। शांति और सुख का एहसास शिव और सारे देवों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। शिव पार्वती की ओर मुड़े और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये हमारी ऊर्जा का परिणाम है और साधारण नहीं है। ये बेहद शक्तिशाली है।